हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल के क्लासेज के अंदर आपका। ठीक है मित्रों, आज अपन बात करने जा रहे हैं राजस्थान के अंदर प्रमुख सिंचाई परियोजना। राजस्थान के अंदर प्रमुख सिंचाई परियोजना। ठीक है मित्रों, बात करेंगे आज दोस्तों राजस्थान के अंदर प्रमुख सिंचाई परियोजना की। तो अपना टॉपिक है दोस्तों राजस्थान के अंदर प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं। राजस्थान में सिंचाई परियोजना, सिंचाई परियोजना है ना, टॉपिक है दोस्तों राजस्थान में सिंचाई परियोजना। सबसे पहले अपन बात करते हैं भाई कि सिंचाई होती क्या है ना। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि सर सिंचाई होती क्या है, इसकी परिभाषा क्या है भाई। देखिए, सिंचाई की अपन बात करें तो किसी नहर है ना, इस प्रकार से कोई भाई नहर है, ठीक है, और इस नहर इस प्रकार से कोई नदी है और इस नदी से कोई नहर निकाली जाती है भाई, है ना। इस नदी पर बांध बनाकर इस नदी के ऊपर से कोई नहर निकाली जाती है ना। उस नहर को क्या कहा जाता है भाई, सिंचाई कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है भाई, सिंचाई कहा जाता है। यानी किसी नहर पर किसी नदी पर बांध बनाकर उसमें से कोई नहर निकाली जाती है ना, कोई नहर निकाली जाती है, यानी पेयजल सुविधा के लिए, पेयजल आपूर्ति के लिए कोई नहर निकाली जाती है, उसी को कहा जाता है भाई सिंचाई। क्या कहा जाता है मित्रों, सिंचाई कहा जाता है। ठीक है, सिंचाई की अपन बात करें तो सिंचाई एक ऐसी कृत्रिम प्रक्रिया है जिसके द्वारा जल उपलब्ध करवाया जाता है भाई, है ना। जल उपलब्ध करवाया जाता है, सीधे जल उपलब्ध करवाया जाता है, ये भी क्या है भाई, सिंचाई है ना। तो सिंचाई परिभाषा की अपन बात करें, कुछ किसी नदी पर बांध बनाकर उसमें से कोई नहरें निकाली जाती है और वही प्रक्रिया क्या कहलाती है भाई, सिंचाई कहलाती है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं भाई राजस्थान के संदर्भ में कि सर राजस्थान के संदर्भ में अपन सिंचाई की बात करें कि सर क्या आवश्यकता पड़ी राजस्थान के अंदर सिंचाई परियोजना की, है ना। अपन बात करें कि सर राजस्थान के अंदर क्या आवश्यकता पड़ी इन सिंचाई परियोजना की, तो देखिए दोस्तों, एक तो अपन बात करें राजस्थान के अंदर भाई वर्षा की कमी, है ना, कि वर्षा की कमी को देखते हुए राजस्थान के अंदर सिंचाई परियोजना या अपन बात करें कि नहरों की क्या पड़ी मित्रों, आवश्यकता पड़ी, है ना। देखिए, एक तो अपन बात करें कि सर राजस्थान के अंदर वर्षा की कमी, राजस्थान के अंदर वर्षा की कमी, अपन बात करें वर्षा की कमी की तो राजस्थान के अपन पश्चिमी राजस्थान को मध्यस्थ देखते हुए इस पश्चिमी राजस्थान के अंदर वर्षा बिल्कुल क्या होती है दोस्तों, कम होती है ना। क्या होती है मित्रों, कम होती है। इसलिए राजस्थान के अंदर सिंचाई की क्या पड़ी दोस्तों, आवश्यकता पड़ी। दूसरा जो कारण होता है आवश्यकता का, वो अपन कह सकते हैं कि राजस्थान के अंदर अनिश्चित वर्षा, राजस्थान के अंदर अनिश्चित वर्षा। अनिश्चित वर्षा का मतलब होता है कि राजस्थान के अंदर कुल वर्षा तो होती है 57.7 सेंटीमीटर राजस्थान के अंदर कुल वर्षा होती है, और अनिश्चित का मतलब होता है कि वो भी फिक्स नहीं है कि भाई इतनी वर्षा होगी राजस्थान के अंदर, है ना, इतनी वर्षा होगी राजस्थान के अंदर। इसलिए कह सकते हैं कि राजस्थान के अंदर जो सिंचाई की आवश्यकता पड़ी है वो एक तो अनिश्चित वर्षा को भी ध्यान रखते हुए राजस्थान के अंदर सिंचाई की या नहरों की आवश्यकता भाई पड़ी है। तीसरी अपन बात करें राजस्थान के अंदर तो सतही जल का अभाव, है ना, सतही जल का अभाव। अब सर सतही जल का अभाव क्या होता है, देखिए मित्रों, मैंने आपको पढ़ाया था भाई अफवाह तंत्र के अंदर कि भारत के कुल अफवाह तंत्र का राजस्थान के अंदर जो सतही जल है वो है 1.16%। कितना है भाई, 1.16% राजस्थान के अंदर सतही जल उपलब्ध या पाया जाता है। सतही जल का मतलब होता है कि जल एक तो नदियों के रूप में बहता है। सतही जल का मतलब होता है कि वह जल जो धरातल के ऊपर बहता हुआ हमें दिखता है वो जल क्या होता है भाई, सतही जल। और राजस्थान के हम सतही जल की बात करें तो भारत के कुल सतही जल का भाई 1.16% राजस्थान में पाया जाता है, राजस्थान में पाया जाता है। और सतही जल की अपन बात करें तो राजस्थान में अपन बात करें नदियों के द्वारा राजस्थान में सतही जल उपलब्ध है, और उपलब्ध भाई झीलों के द्वारा। और इस झीलों और नदियों की अपन बात करें तो राजस्थान के अंदर बिल्कुल कम है ना, नदियां भी राजस्थान के अंदर कम है और झील भी राजस्थान के अंदर कम है। इसी के कारण ये भी कारण माना जाता है कि राजस्थान के अंदर किसकी आवश्यकता पड़ी भाई, सिंचाई की या नहरों की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, तो ये था कुल मिलाकर दोस्तों सिंचाई परियोजना के बारे में सामान्य परिचय। नेक्स्ट अपन बात करें सिंचाई के अंदर, अगला आता है भाई सिंचाई के प्रमुख साधनों की, कि सिंचाई की बात करें कि सिंचाई किन किन साधनों के माध्यम से की जाती है भाई, है ना। इन सिंचाई की अपन बात करें तो एक तो बात करें सर्वाधिक सिंचाई की बात करें तो सर्वाधिक जो सिंचाई की जाती है राजस्थान के अंदर वो की जाती है भाई गंगानगर के अंदर। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई की अपन बात करें तो वो की जाती है भाई गंगानगर के अंदर, है ना।
नेक्स्ट अपन बात करें कि सर न्यूनतम सिंचाई राजस्थान के किन जिलों में की जाती है। न्यूनतम सिंचाई की मैं बात करूं तो दो प्रकार से की जाती है, एक तो प्रतिशत के आधार पर और एक की जाती है दोस्तों क्षेत्रफल के आधार पर। क्षेत्रफल के आधार पर तो अपन बात करें न्यूनतम सिंचाई की जाती है वो तो की जाती है राजसमंद जिले के अंदर, क्योंकि राजसमंद जिले के अंदर पहाड़ियों में बसा हुआ ये नगर है, इसलिए यहाँ पर सिंचाई के साधन बिल्कुल कम उपलब्ध है ना। दूसरी अपन बात करें प्रतिशत के आधार पर तो चूरू जिले के अंदर यहाँ पर वन की कमी है ना। किसकी कमी है दोस्तों? पेड़ पौधों की कमी है, ठीक है। इसी के कारण सर्वाधिक तापांतर वाला जिला भी कौन सा है भाई? अपना चूरू है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या दोस्तों? सिंचाई की सुविधा बिल्कुल कम उपलब्ध है। तो अपन बात करें सर्वाधिक, है ना, न्यूनतम सिंचाई की बात करें, न्यूनतम सिंचाई की बात करें कि सर न्यूनतम सिंचाई राजस्थान के किस जिले में होती है ना। न्यूनतम सिंचाई की बात करें तो दो प्रकार से, एक तो अपन बात करें क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर तो राजस्थान में सर्वाधिक जो न्यूनतम सिंचाई की जाती है वो तो की जाती है भाई राजसमंद जिले के अंदर, है ना। और प्रतिशत के आधार पर अपन बात करें तो न्यूनतम सिंचाई होती है चूरू जिले के अंदर। न्यूनतम सिंचाई की बात करें तो वो किस जिले के अंदर होती है भाई? चूरू जिले के अंदर। नेक्स्ट अपन बात करें सिंचाई की, है ना। नेक्स्ट अपन सिंचाई में बात करें सर्वाधिक नहरों से जो सर्वाधिक राजस्थान के अंदर सिंचाई होती है वो होती है भाई गंगानगर के अंदर। सर्वाधिक नहरों की अपन बात करें कि सर सर्वाधिक नहरों की सिंचाई राजस्थान में किन किन जिलों में होती है, तो गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले के अंदर राजस्थान में सर्वाधिक नहरों से सिंचाई होती है। सर्वाधिक की बात करें तो सर्वाधिक सबसे अधिक सिंचाई होती है वो होती है भाई गंगानगर, उसके बाद है अपना हनुमानगढ़, ठीक है। उसके बाद अपन बात करें सर्वाधिक सिंचाई जो जिलों से सर्वाधिक जो सिंचाई राजस्थान के अंदर होती है वो होती है भाई उदयपुर के अंदर। जिलों में अपन बात करें कि सर्वाधिक सर जिलों से सर्वाधिक जो सिंचाई होती है वो होती है भाई उदयपुर जिले के अंदर। उसके बाद अपन बात करें सर्वाधिक सिंचाई की, है ना, नलकूपों से सर्वाधिक जो सिंचाई सर्वाधिक होती है वो राजस्थान के भरतपुर जिले में होती है भाई, है ना। भरतपुर जिले में सर्वाधिक नलकूपों के माध्यम से सिंचाई होती है, ठीक है। उसके बाद अपन बात करें राजस्थान के अंदर कि सर्वाधिक भाई कुओं से सर्वाधिक सिंचाई राजस्थान के अंदर किन किन जिलों में होती है, तो कुओं से सर्वाधिक सिंचाई होती है जयपुर, दौसा, है ना, अलवर, इन जिलों के अंदर सर्वाधिक भाई किससे सिंचाई होती है? कुओं के माध्यम से सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट अपन बात करें सर्वाधिक तालाबों से सिंचाई। तालाबों की अपन बात करें तो सर्वाधिक तालाबों से सिंचाई होती है भाई भीलवाड़ा जिले के अंदर। राजस्थान में अपन बात करें कि सर सर्वाधिक जो सिंचाई तालाबों से होती है वो होती है भाई भीलवाड़ा के अंदर से। तो ये प्रमुख सिंचाई के क्या थे भाई? साधन थे कि किन किन साधनों के माध्यम से राजस्थान के अंदर भाई सिंचाई की जाती है, ठीक है। तो न्यूनतम सिंचाई वाला जिले की तो अपन बात करें तो राजसमंद और चूरू जिला है, ठीक है। सर्वाधिक सिंचाई की जाती है वो की जाती है भाई गंगानगर जिले में। सर्वाधिक सिंचाई, यहाँ पर सर्वाधिक नहरों की अपन बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक जो नहरें हैं वो भी कौन से गढ़ के अंदर है, कौन से नगर के अंदर है भाई? गंगानगर के अंदर है, ठीक है। फलों में सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला भी कौन सा है? अपना गंगानगर। सर्वाधिक जो फल उत्पादन वाला जिला भी है वो भी कौन सा नगर? अपना गंगानगर, ठीक है। प्राचीन समय में इसी गंगानगर को रामनगर के नाम से भी जाना जाता है। ये भी ध्यान रखना कि रामनगर के नाम से किस नगर को जाना जाता था भाई? गंगानगर। उसके बाद अपन बात करें नहरों से सर्वाधिक सिंचाई राजस्थान के किन जिले के अंदर होती है, तो गंगानगर के अंदर सर्वाधिक नहरों से सिंचाई। जिलों की बात करें तो सर्वाधिक सिंचाई होती है भाई उदयपुर के अंदर। जिलों में जो सर्वाधिक सिंचाई होती है वो उदयपुर से होती है। नलकूपों से अपन बात करें तो सर्वाधिक सिंचाई होती है भाई भरतपुर जिले में, है ना। कौन से जिले के अंदर भाई? भरतपुर जिले के अंदर नहरों नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। कुओं की अपन बात करें तो कुओं की सर्वाधिक जो सिंचाई की जाती है वो जयपुर जिले के अंदर सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। और तालाबों की अपन बात करें तो भीलवाड़ा जिले में सर्वाधिक तालाबों से सिंचाई की जाती है। ये प्रमुख साधन थे भाई सिंचाई के। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आगे सर क्या बात है? देखिए सिंचाई की अपन आगे बात करें भाई, एक आती है जल संरक्षण की परंपरागत विधि, है ना, उसका नाम है सर खडीन। ये भी देखिए दोस्तों, उसका क्या नाम है मित्रों? खडीन। कि सर खडीन है क्या भाई? देखिए इस खडीन की अपन बात करें तो ये जल संरक्षण की एक प्रमुख विधि है भाई, है ना। जल संरक्षण की प्रमुख विधि है भाई,
प्रमुख क्या है सर, विधि है। और इस खडिन की अपन बात करें तो ये खेती है, और ये खेती दोस्तों पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा की जाती है भाई, पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा की जाती है, जैसलमेर क्षेत्र में, है ना। कहां पर की जाती है सर, पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा जैसलमेर जिले के अंदर की जाती है। ये भी कौन सी है दोस्तों, खडिन। ये भी आप ध्यान रखना, यह जल संरक्षण की प्रमुख विधि है खडिन। उसके बाद अपन बात करें जिस सिंचाई परियोजना के अंदर प्रमुख सिंचाई परियोजना की, सबसे पहले अपन बात करते हैं वो आती है अपने गंग नहर परियोजना। राजस्थान के अंदर प्रमुख सिंचाई परियोजना की बात करें, है ना, कि सर राजस्थान के अंदर प्रमुख सिंचाई परियोजना कौन कौन सी, उन परियोजना की बात करते हैं। प्रमुख सिंचाई परियोजना, प्रमुख सिंचाई परियोजना, ठीक है भाई, प्रमुख सिंचाई परियोजना। सबसे पहले अपन परियोजना की बात करें तो आती है, उस परियोजना का नाम है भाई गंग नहर परियोजना। देखिए दोस्तों, गंग नहर परियोजना, है ना, गंग नहर परियोजना। इस गंग नहर परियोजना की अपन बात करें तो राजस्थान की पहली या राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना, वो भी कौन सी है दोस्तों, गंग नहर परियोजना है। ठीक है, इस गंग नहर परियोजना की अपन बात करें तो इसकी जो नींव रखी थी वो सतलज नदी पर बांध बनाकर इस गंग नहर की नींव रखी गई थी। बीकानेर के शासक थे, उस शासक का नाम था महाराजा गंगा सिंह। इस महाराजा गंगा सिंह के द्वारा 5 सितंबर 1921 में इस नहर की क्या रखी गई दोस्तों, नींव रखी गई, है ना। और राजस्थान में ये सर्वप्रथम जो प्रवेश करती है नहर, वो प्रवेश करती है खंगा गांव दोस्तों गंगानगर के अंदर है ना। सबसे पहले तो इस गंगानगर, खंगा गांव, गंगानगर इसको शिवपुर हेड गंगानगर तक इसको विस्तृत किया गया था, यहाँ वहां तक इसको लाई गई थी इस गंग नहर परियोजना को। और इसकी नींव रखने वाले थे भाई आधुनिक राजस्थान के भागीरथ कहा जाता है गंगा सिंह को, है ना। इस गंगा सिंह के द्वारा इसकी नींव रखी थी 5 सितंबर 1921 में। ठीक है, देखिए गंग नहर परियोजना की अपन बात करें, सबसे पहले अपन गंग नहर परियोजना की अपन बात करें तो राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना है ये, राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना है ना। राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना है भाई गंग नहर परियोजना। उसके बाद इस गंग नहर परियोजना की अपन बात करें तो इसकी जो नींव रखी थी भाई, वो नींव रखी थी महाराजा गंगा सिंह के द्वारा, महाराजा गंगा सिंह के द्वारा इसकी नींव रखी थी भाई। कब रखी थी सर नींव, 5 सितंबर, है ना, 5 सितंबर सन 1921 में इस गंगा नहर की नींव रखी गई थी, है ना। और 1921 से 1922 तक, 1921 से 1927 तक इस गंगा नहर परियोजना का निर्माण काल आरंभ होता है भाई, है ना, कि इसे आगे से आगे विस्तृत किया जाए। राजस्थान के अंदर जो पानी की कमी को देखते हुए, उस पानी की आपूर्ति को पूरा करते हुए इस नहर की क्या रखी थी भाई, आधारशिलता रखी गई थी। ठीक है, महाराजा गंगा सिंह के द्वारा। कब रखी गई सर, 5 सितंबर 1921 में इसकी आधारशिलता रखी गई थी। और राजस्थान में अपन बात करें तो राजस्थान में इसका जो अंतिम पॉइंट आता है, वो अंतिम पॉइंट आता है भाई राजस्थान में इसका अंतिम पॉइंट आता है, वो आता है भाई शिवपुर घाट, है ना, शिवपुर घाट। और इस शिवपुर घाट पर भी इसका उद्घाटन किया गया था भाई। क्या किया गया दोस्तों, उद्घाटन किया गया था। और ये उद्घाटन कब किया गया था सर, देखिए इस उद्घाटन की अपन बात करें तो 26 अक्टूबर 1927 में इस गंग नहर परियोजना का उद्घाटन किया गया था फिर राजस्थान के अंदर। ठीक है, मैप के अनुसार अपन बात करें इस गंग नहर परियोजना की, देखिए इस प्रकार से यहां एक नदी बहती है, उस नदी का नाम है भाई सतलज नदी। देखिए इस नदी का क्या नाम है मित्रों, सतलज नदी। इस नदी का नाम है भाई सतलज नदी। इस सतलज नदी से एक नहर निकाली गई, उस नहर का नाम है भाई गंग नहर। इस प्रकार से नहर आती है राजस्थान के अंदर, है ना। इस नहर का नाम था भाई गंग नहर। देखिए दोस्तों गंग नहर। ठीक है, सतलज नदी पर बांध बनाकर इस नहर की आधारशिलता रखी गई थी। ठीक है, इसकी नींव की बात करें कि सर इस नींव किसने रखी थी, तो गंगा सिंह के द्वारा। इसकी नींव की अपन बात करें तो महाराजा गंगा सिंह के द्वारा इसकी नींव रखी गई थी। कब रखी थी सर, 5 सितंबर 1921 में इस गंग नहर की नींव रखी गई थी। ठीक है,
उसके बाद आप इस गंगा नहर की बात करें कि सर किस नदी पर है ना, नदी की अपन बात करें तो नदी आती है भाई सतलज या सतलुज नदी, सतलज नदी किस नदी पर है भाई, सतलज नदी पर है, ठीक है। उसके बाद अपन बात करें तो एक तो इसकी जो नींव रखी गई थी वो स्थान है, उद्गम की बात करें कि किस इस नदी इस नहर का जो उद्गम है वो उद्गम आता है भाई हुसैनी वाला, है ना, उद्गम की अपन बात करें तो हुसैनी वाला हेड, हुसैनी वाला हेड पंजाब, हुसैनी वाला हेड पंजाब में इस नहर की क्या रखी गई भाई, नींव रखी गई, यानी इस नहर का जो उद्गम स्थान है वो पंजाब के अंदर हुसैनी वाला हेड पंजाब में इसका क्या है, उद्गम है। और इस प्रकार से अपन बात करें तो ये आती है भाई राजस्थान की सीमा, ये आती है राजस्थान की सीमा। और राजस्थान में ये नहर की अपन बात करें कि राजस्थान में प्रवेश कहां पर करती है, तो राजस्थान में ये प्रवेश करती है भाई खंगा गांव, गांव का नाम है खंगा गांव, और नगर कौन सा, नगर अपना गंगानगर, खंगा गांव गंगानगर में ये नहर राजस्थान के अंदर भाई प्रवेश करती है, ठीक है। इस प्रकार से ये नहर की अपन बात करें तो आगे आगे इस नहर की क्या रखी गई, आधारशिलता रखी। इस प्रकार से नहर की अपन बात करें ना, इस प्रकार से इस नहर की अपन बात करें तो शिवपुर हेड है ना, यहां तक इस स्थान का नाम है भाई शिवपुर हेड, और ये शिवपुर हेड कहां पड़ता, गंगानगर के अंदर, शिवपुर हेड गंगानगर तक इसको इसका निर्माण किया गया और इस नहर का नाम था भाई गंग नहर परियोजना। उसके बाद अपन बात करें इस नहर की, है ना, इस नहर की अपन बात करें कि पानी की आपूर्ति या पानी की पेयजल की सुविधा के लिए इसको मध्य रखते हुए आगे इसकी और उप शाखा लगाई गई भाई, है ना, इससे छोटी मोटी और नहरें निकाली गई। इस नहरों की अपन बात करें तो एक तो इस नहर निकाली गई थी उसका नाम था दोस्तों लक्ष्मी नारायण शाखा, उस शाखा का नाम था दोस्तों लक्ष्मी नारायण शाखा। इस प्रकार से एक और यहां से निकाली गई, उसका नाम था दोस्तों करणी शाखा, उसका नाम था दोस्तों करणी शाखा, है ना। इस प्रकार से एक और यहां से उप शाखा निकाली गई, उसका नाम था दोस्तों सामेला कोठी शाखा, है ना, सामेजा कोठी शाखा। और एक और नाम था दोस्तों, उसका नाम था दोस्तों, इस प्रकार से यहां पर आती है ये करणी शाखा, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन बात करें, है ना, इस प्रकार से अपन बात करें तो यहां पर 4 उप शाखाएं निकाली गई। इस नहर से कितनी उप शाखाएं निकाली गई, 4 उप शाखाएं निकाली गई। उप शाखाओं की अपन बात करें तो पहली जो उप शाखा थी उसका नाम था दोस्तों लक्ष्मी नारायण शाखा, लक्ष्मी नारायण शाखा ना, लक्ष्मी नारायण शाखा। दूसरे शाखा की अपन बात करें तो उसका नाम था दोस्तों करणी शाखा, करणी शाखा, है ना, और इसका नाम था दोस्तों सामेला कोठी शाखा, सामेला कोठी शाखा। यानी ये 4 प्रमुख यहां से उप शाखाएं निकाली गई इस गंग नहर परियोजना के ऊपर। नेक्स्ट अपन बात करें इसके लंबाई की कि सर राजस्थान में इस गंग नहर की कुल लंबाई की अपन बात करें तो कुल लंबाई तो इसकी आ जाती है, वो कुल लंबाई है भाई 129 किलोमीटर। इसकी जो कुल लंबाई है वो राजस्थान, इसकी जो कुल लंबाई है वो 129 किलोमीटर है। लेकिन इसकी जो लंबाई है वो पंजाब में भी भाई है ना, पंजाब में भी इसकी कुल लंबाई है और राजस्थान में भी इसकी लंबाई है ना। पंजाब में अपन बात करें तो इसकी जो कुल लंबाई है, पंजाब में अपन बात करें तो इस नहर की जो लंबाई है, देखिए इसकी जो कुल लंबाई है वो तो 129 किलोमीटर है। राजस्थान में अपन बात करें तो इसकी जो कुल लंबाई है वो है 17 किलोमीटर। राजस्थान में इसकी कुल लंबाई कितनी है दोस्तों, 17 किलोमीटर है, ठीक है। और इसकी जो कुल लंबाई है वो 129 किलोमीटर गंग नहर की कुल लंबाई है। और इससे 4 शाखाएं उप शाखाएं निकाली गई, लक्ष्मी नारायण शाखा, करणी शाखा, सामेला शाखा, ठीक है। ये सारी के सारे इस गंग नहर से क्या निकाली गई थी भाई, शाखा निकाली गई थी। उद्गम कहां से होता है सर, हुसैनी वाला हेड, हुसैनी वाला हेड पंजाब से इसका उद्गम होता है। राजस्थान में प्रवेश की बात करें तो राजस्थान में ये प्रवेश करती है भाई खंगा गांव, और ये खंगा गांव सर कहां पर है, गंगानगर के अंदर है। और इसका अंतिम पॉइंट है, उस अंतिम पॉइंट की अपन बात करें तो अंतिम पॉइंट है दोस्तों शिवपुर हेड, और ये शिवपुर हेड कहां पर पड़ता है दोस्तों, गंगानगर के अंदर। तो ये थी भाई आपके गंग नहर परियोजना जो राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना है, राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना है, ठीक है। आगे अपन बात करते हैं अगली परियोजना की। उस परियोजना का नाम है भाई IGNP, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। देखिए अगली परियोजना की अपन बात करें, उस परियोजना का नाम है भाई इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी
नहर परियोजना IGNP, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ठीक है, जिसे कहा जाता है भाई IGNP है ना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करें इस इंदिरा गांधी नहर परियोजना की कि सर राजस्थान के अंदर इस इंदिरा गांधी नहर परियोजना की आवश्यकता किसके लिए पड़ी, है ना। राजस्थान में अपन बात करें तो राजस्थान के अंदर पानी की कमी, है ना, पानी की कमी को देखते हुए या पानी की आपूर्ति के लिए इस नहर की आवश्यकता पड़ी भाई। पानी की कमी, है ना, पानी की कमी के लिए इस नहर की क्या रखी गई भाई, आधारशिलता रखी गई, है ना। 31 मार्च 1958 को तत्कालीन गृह मंत्री जिसका नाम था दोस्तों गोविंद वल्लभ पंत, है ना, गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा इस इंदिरा गांधी नहर परियोजना की क्या रखी गई थी दोस्तों, नींव रखी गई थी, ठीक है। इस इंदिरा गांधी नहर परियोजना की अपन बात करें तो इसे पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। इसे पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है इस इंदिरा गांधी नहर परियोजना को, ठीक है भाई। इससे कहा जाता है दोस्तों मरुगंगा, है ना, मरुस्थल में है भाई, तो इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, मरुगंगा के नाम से जाना जाता है इस इंदिरा गांधी नहर परियोजना को। इसी नहर परियोजना की अपन बात करें तो इस इंदिरा गांधी नहर परियोजना से पहले जिसका जो मूल नाम था वो राजस्थान नहर था, है ना। इस इंदिरा गांधी परियोजना की अपन बात करें तो इसका जो मूल नाम की बात करें, है ना, मूल नाम था भाई राजस्थान नहर, है ना। इसकी मूल नाम की अपन बात करें तो इसका मूल नाम था भाई राजस्थान नहर, ठीक है। बाद में दोस्तों इस इंदिरा गांधी नहर की अपन बात करें, इस राजस्थान नहर की बात करें तो इसका जो नामकरण किया गया था वो नामकरण किया गया था भाई। देखिए इसके नामकरण की अपन बात करें कि सर IGNP नाम कब दिया गया, तो ये दिया गया था भाई 2 अक्टूबर, है ना, 2 अक्टूबर 1984 को इस राजस्थान नहर का दोस्तों नाम क्या दिया गया भाई, IGNP नामकरण किया गया है, ठीक है भाई, 2 अक्टूबर 1984 को। नेक्स्ट अपन बात करें इस इंदिरा गांधी नहर की, है ना। इस इंदिरा गांधी नहर की अपन बात करें तो राजस्थान के अंदर एक तो पानी की कमी, है ना, और गंगा नहर की बात करें तो वो तो सीमित थी सिर्फ गंगानगर तक ही, है ना। तो राजस्थान के अंदर पश्चिमी राजस्थान के अंदर अपन बात करें बाड़मेर, बीकानेर, इन जिलों के अंदर भी पानी की आपूर्ति के लिए दोस्तों एक व्यक्ति, उसका नाम है दोस्तों कंवर सेन। क्या नाम था दोस्तों इसका, कंवर सेन। इस कंवर सेन की प्रेरणा से इस कंवर सेन ने सुझाव दिया भाई, है ना। इसने एक रिपोर्ट लिखी केंद्र सरकार को सन 1948 में। कब लिखी भाई, सन 1948 में केंद्र सरकार को एक रिपोर्ट लिखी, उसका नाम था बीकानेर रियासत, है ना, बीकानेर रियासत की रिपोर्ट के नाम से एक केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेजी कि भाई हमें राजस्थान के अंदर पानी की आपूर्ति या पानी की कमी को मध्य रखते हुए हमें पानी की आपूर्ति के लिए दोस्तों क्या इस इंदिरा गांधी नहर को क्या लाना है दोस्तों, आगे लाना है ना। इसलिए दोस्तों इस कंवर सेन ने एक रिपोर्ट लिखी बीकानेर रियासत की, है ना, और ये सब लिखी थी दोस्तों 1948 को केंद्र सरकार को भेजी, ठीक है। उसके बाद इस इंदिरा गांधी नहर परियोजना की क्या रखी गई भाई, नींव रखी गई। किसके सुझाव पर रखी गई, तो रखी गई थी कंवर सेन के सुझाव पर सन 1948 में, है ना। देखिए अब बात करते हैं इस इंदिरा गांधी नहर की, है ना। इस इंदिरा गांधी नहर की अपन बात करें, इस इंदिरा गांधी नहर की अपन बात करें, देखिए इस इंदिरा गांधी नहर की अपन नेक्स्ट बात करें तो दोस्तों आती है इसकी रूपरेखा कि किस प्रकार से इंदिरा गांधी नहर की नींव रखी गई। तो राजस्थान भारत में अपन बात करें इस इंदिरा गांधी नहर की, है ना, इंदिरा गांधी नहर की अपन बात करें तो सतलज तथा व्यास नदी के संगम पर एक बांध बनाया गया। उस बांध का नाम था भाई हरिके बैराज बांध। बैराज का मतलब होता है कि कोई बांध है, पानी के चारों तरफ दीवार यानी खंभों के द्वारा उसको क्या चारों तरफ उसकी दीवार बनी जाती है और उसके ऊपर लोहे की दीवार चढ़ाई जाती है ना। जैसे फाटक अपन ऊपर करने को नीचे से पानी निकलेगा, है ना, इस प्रकार से उसको कहा जाता है बैराज। और बांध होता है पानी ऊपर से छलकता है, उसे क्या कहते हैं भाई, बांध कहते हैं। तो सतलज तथा व्यास नदी पर हरिके बैराज नामक बांध बनाकर इस नहर का क्या रखी गई भाई, आधारशिलता रखी गई। देखिए इंदिरा गांधी नहर की अपन बात करें, है ना, इंदिरा गांधी नहर की अपन बात करें तो इस प्रकार से एक नदी आती है, उस नदी का नाम है सतलज नदी, है ना, सतलज नदी।
और इस तरफ से एक और नदी आती है, उस नदी का नाम है भाई व्यास नदी। उस नदी का क्या नाम है मित्रों? व्यास नदी। यानी सतलज तथा व्यास नदी पर पानी की अधिकता को देखते हुए दोस्तों किसके मन में सुझाव आया? कंवरसेन। कंवरसेन ने कहा भी सतलज तथा व्यास नदी पर एक बांध बना दिया जाए, है ना। लो जी एक बांध बना दिया, है ना। सतलज तथा व्यास नदी के संगम पर एक बांध बना दिया जाए और यहाँ पर पानी की क्या है दोस्तों? अधिकता है। और यहाँ से एक नहर निकाली गई, उस नहर का नाम था भाई इंदिरा गांधी नहर, है ना। इस प्रकार से एक नहर निकाली गई सतलज तथा व्यास नदी के संगम पर हरिके बैराज, है ना, हरिके बैराज बांध बनाकर, हरिके बैराज बांध बनाकर इसकी नींव रखी भाई सतलज और व्यास नदी के संगम पर, ठीक है। उसके बाद अपन बात करें इस इंदिरा गांधी नहर की, तो ये आ जाता है अपने राजस्थान का बॉर्डर, है ना, राजस्थान का बॉर्डर। और राजस्थान में अपन प्रवेश की बात करें कि सर राजस्थान में ये प्रवेश करती है टिब्बी हनुमानगढ़ में, है ना। टिब्बी हनुमानगढ़ में राजस्थान के अंदर ये नहर प्रवेश करती है भाई, टिब्बी हनुमानगढ़ में राजस्थान में ये नहर प्रवेश करती है, ठीक है। और राजस्थान में अपन बात करें इस नहर का जो अंतिम बिंदु, पहले इसका जो अंतिम बिंदु था वो तो था दोस्तों मसीता वाली हेड, मसीता वाली हेड। इस मसीता वाली हेड को मसीता वाली हेड तक इसको यहाँ इस इंदिरा गांधी नहर को सीमित रखा गया भाई, है ना। इस इंदिरा गांधी नहर को सीमित रखा गया, ठीक है। उसके बाद आगे अब यहाँ के लोग तो निश्चित है कि भाई हमारे यहाँ तो पानी आ गया, लेकिन इस इंदिरा गांधी नहर की अपन बात करें तो यहाँ से अभी तक जल की आपूर्ति नहीं की जा सकती। तो क्या मतलब हुआ अभी राजस्थान के अंदर इस नहर का, है ना। तो इस प्रकार लोगों ने आगे इसके लिए लोगों ने केंद्र सरकार को कहा भाई, है ना, वहां के महाराजा को कहा भाई हमें भी पानी उपलब्ध करवाओ, है ना, बीकानेर की प्रजा को भी पानी की आवश्यकता है। इस प्रकार इस नहर की अपन बात करें तो आगे इस प्रकार से नहर को सकड़ा बना दिया, है ना, सकड़ा नहर को बना दिया। और इस प्रकार से इस नहर की और आगे नींव रखी गई भाई, है ना। और आगे अपन बात करें तो इसे लाया गया भाई पुंगल बीकानेर तक, है ना, पुंगल बीकानेर तक इस नहर की आगे भी निर्माण करवाया गया भाई, पुंगल बीकानेर तक, ठीक है। और इस नहर की अपन बात करें तो इस नहर का जो निर्माण हुआ है वो भाई 2 चरणों में हुआ है। इस नहर का निर्माण किससे हुआ है भाई? 2 चरणों में इस नहर का निर्माण हुआ है ना। 2 चरणों में इस नहर का क्या हुआ है भाई? निर्माण हुआ है। प्रथम चरण की तो अपन बात करें तो हरिके बैराज तथा पुंगल बीकानेर तक, हरिके बैराज तथा पुंगल बीकानेर तक तो ये आता है भाई प्रथम चरण, है ना, प्रथम चरण। इस प्रथम चरण की अपन बात करें, है ना, प्रथम चरण की अपन बात करें तो वो तो आता है भाई हरिके बैराज से पुंगल बीकानेर तक तो ये आता है भाई प्रथम चरण, है ना। और इस प्रथम चरण में अपन बात करें तो एक तो अपन बात करें तो राजस्थान फीडर, है ना। और राजस्थान फीडर की अपन बात करें तो यहाँ पर ये राजस्थान ये इस प्रकार से ये जो हिस्सा है इसको कहते हैं भाई राजस्थान फीडर, जो इसका निर्माण हुआ था प्रथम चरण के अंदर। और यहाँ पर जल की आपूर्ति नहीं की जाती थी, है ना, सिंचाई की आपूर्ति नहीं की जाती थी, ठीक है। उसके बाद इस मसीता वाली पुंगल के बीच में दोस्तों अपन बात करें तो ये आती है भाई मुख्य नहर, है ना, ये आती है भाई अपने मुख्य नहर। और इस मुख्य नहर की अपन बात करें लंबाई की, जो आती है मसीता वाली पुंगल तक, इसकी जो कुल लंबाई आती है वो आती है भाई 189 किलोमीटर। इसकी जो कुल लंबाई की अपन बात करें तो आती है 189 किलोमीटर। और मसीता वाली और हरिके बैराज तक अपन इसकी लंबाई की कुल लंबाई की बात करें तो इसकी जो कुल लंबाई आती है वो आती है भाई 204 किलोमीटर। इसकी जो कुल लंबाई आती है वो कितनी आती है भाई 204 किलोमीटर, जो हरिके बैराज तथा मसीता वाली तक है भाई, मसीता वाली हेड तक है। आगे अपन बात करें, अब आगे भाई आगे वाले लोग और संतुष्ट नहीं होंगे कि हमारे बीकानेर तक तो पानी आ गया, भाई आगे भी इसको पानी भेजा जाए, है ना। तो बीकानेर से इस नहर की अपन बात करें तो इसे और आगे बढ़ा दिया गया भाई, है ना। इस प्रकार से इस पुंगल बीकानेर से अपन बात करें कि 2 नहरें निकाली गई, है ना। उसका नाम था दोस्तों बरकतुल्ला शाखा, है ना। क्या नाम था उसका? बरकतुल्ला शाखा। देखिए सॉरी बरकतुल्ला क्या, मोहनगढ़, है ना, मोहनगढ़ जैसलमेर तक इसे और आगे बढ़ा दिया गया भाई, मोहनगढ़ जैसलमेर तक उसे और आगे बढ़ा दिया गया भाई इस इंदिरा गांधी नहर को, ठीक है। तो इसकी जो टोटल कुल लंबाई की अपन बात करें, है ना, टोटल कुल लंबाई की अपन बात करें सिर्फ इंदिरा गांधी नहर की जो कुल लंबाई आती है उस कुल लंबाई की अपन बात करें तो कुल लंबाई आती है भाई 204 और 189 को गिना जाए तो 300 आ जाता है भाई 53, है ना। उसके अंदर 189 और 256 यानी कुल लंबाई आ जाती है इसकी 649 किलोमीटर।
देखिए इसकी जो कुल लंबाई की अपन बात करें तो 649 किलोमीटर इसकी भाई कुल लंबाई आ जाती है। मोहनगढ़ जैसलमेर तक जो इसकी कुल लंबाई है वो आती है भाई 649 किलोमीटर। ठीक है, अब बात करते हैं इस नहर की आगे। इस नहर की अपन बात करें इंदिरा गांधी नहर की, तो इंदिरा गांधी नहर में दोस्तों नौ तो क्या लगाएगी दोस्तों, यहाँ शाखाएं निकालेगी। इस इंदिरा गांधी की अपन बात करें तो 9 तो शाखाएं निकालेगी इस इंदिरा गांधी नहर में पेयजल की सुविधा के लिए, और 9 लिफ्ट नहरों का निर्माण किया गया भाई। 9 लिफ्ट नहरों का निर्माण किया गया, 9 लिफ्ट नहरों का निर्माण किया गया भाई इस इंदिरा गांधी नहर के ऊपर, है ना। शाखाओं की अपन बात करें तो इस प्रकार के शाखाओं की अपन बात करें तो यहां से एक शाखा निकालेगी, उस शाखा का नाम था भाई रावतसर शाखा। देखिए शाखाओं की अपन बात करें तो यहां से एक शाखा निकालेगी, उसका नाम था भाई रावतसर शाखा। और ये रावतसर शाखा की अपन बात करें तो बीकानेर, चूरू, झुंझुनू के अंदर यहां पर पानी की आपूर्ति की जाती थी इस शाखा के माध्यम से। ठीक है, उसके बाद अपन बात करें इधर तरफ एक और शाखा निकाली गई, है ना, इस तरफ एक और शाखा निकाली गई, इसका नाम था दोस्तों सूरतगढ़ शाखा। क्या नाम था इसका? सूरतगढ़ शाखा। इस प्रकार एक और नहर निकाली गई, एक और शाखा निकाली गई यहां से, और उसका नाम था भाई अनूपगढ़ शाखा, है ना। इस प्रकार से एक और शाखा निकाली गई यहां से, इस शाखा का नाम था भाई दातौर शाखा, है ना। इस प्रकार से एक और शाखा निकाली गई इस इंदिरा गांधी नहर से, है ना, उसका नाम था दोस्तों पुंगल शाखा। क्या नाम था भाई? पुंगल शाखा, है ना। इस प्रकार से एक और नहर निकाली गई शाखा, उसका नाम था बीरबल, है ना, शहीद बीरबल शाखा। और यहां से एक और शाखा निकाली गई भाई, उसका नाम था सागरमल गोपा शाखा। यानी यहां से कुल 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, कुल 9 शाखाएं निकाली गई इस इंदिरा गांधी नहर परियोजना के ऊपर से। ठीक है, सॉरी एक और शाखा रह गई है ना, उसका नाम है बरसलपुर शाखा, है ना, उसका नाम था दोस्तों बरसलपुर शाखा। ठीक है, तो इस प्रकार से कुल शाखाएं निकाली गई थी भाई, कहां से? इंदिरा गांधी नहर परियोजना के ऊपर से। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें इन शाखाओं की दोस्तों, तो रावतसर जो शाखा है वो एकमात्र शाखा है जो इस नहर के दोस्तों दाईं तरफ है ना, इस नहर के बाईं तरफ है। ठीक है ना, इंदिरा गांधी नहर की अपन बात करें कि रावतसर जो एकमात्र शाखा है वो इस नहर के दोस्तों बाईं तरफ है, और वो कौन सी शाखा है? रावतसर शाखा है ना। और इस इंदिरा गांधी नहर की अपन बात करें तो इस इंदिरा गांधी नहर की पहली शाखा है, इंदिरा गांधी नहर की क्या है दोस्तों? पहली शाखा है, वो भी कौन सी है दोस्तों? रावतसर शाखा। ठीक है, अब बात करें इस इंदिरा गांधी नहर की, तो इस इंदिरा गांधी नहर पर 9 लिफ्ट नहरों का भी निर्माण किया गया भाई। कितनी लिफ्ट नहर है भाई? 9 लिफ्ट नहरों का भी निर्माण किया गया इस इंदिरा गांधी नहर के ऊपर से, है ना। एक नहर की अपन बात करें तो कुंवर चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर, है ना, वीर तेजाजी लिफ्ट नहर, रामदेव लिफ्ट नहर, गुरु जंबेश्वर लिफ्ट नहर, है ना, डॉक्टर करनी लिफ्ट नहर। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर कुल 9 लिफ्ट, वैसे तो 7 लिफ्ट नहर है, लेकिन 2 यहाँ पर क्या है? निर्माणाधीन लिफ्ट नहर है, उसका नाम है राजीव गांधी लिफ्ट नहर और बाड़मेर लिफ्ट नहर। ये 2 निर्माणाधीन लिफ्ट नहर है इस इंदिरा गांधी नहर के ऊपर, है ना। उसके बाद अपन बात करें इस सागरमल गोपा नहर की, है ना, इस सागरमल गोपा नहर की बात करें तो यहाँ से दोस्तों उप शाखाएं निकाली गई, है ना। एक उप शाखा निकाली गई, उप शाखा का नाम था दोस्तों बरकतुल्ला उप शाखा, जिसे रामदेव शाखा भी कहते हैं। बरकतुल्ला उप शाखा या इसे रामदेव शाखा भी कहते हैं, और ये निकाली गई थी गडरा रोड बाड़मेर तक। यानी अपन कहते हैं कि इस इंदिरा गांधी नहर का जो अंतिम पॉइंट है वो 0 पॉइंट कहा जाता है भाई, गडरा रोड बाड़मेर 0 पॉइंट, है ना। 0 पॉइंट की अपन बात करें तो गडरा रोड बाड़मेर तक इसका क्या है? इंदिरा गांधी नहर का भाई 0 पॉइंट है। ठीक है, तो ये इस प्रकार थी भाई आपके इंदिरा गांधी नहर, जिसकी कुल लंबाई है भाई 649 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। ठीक है, आगे अपन बात करें नहरों में, है ना, इस इंदिरा गांधी नहर में आप एक और बात ध्यान रखना भाई, है ना, भारत की राजस्थान की एकमात्र नहर है जो सेम समस्या से ग्रसित है भाई। किससे ग्रसित है भाई? सेम समस्या। अब सर सेम समस्या क्या होता है? देखिए सेम समस्या का मतलब होता है कि मिट्टी का अपरदन, है ना,
जैसे इस प्रकार कोई नहर चलती है ना, जिस प्रकार से या कोई नहर बहती है, इस नहर से, इस भूभाग से, इसके इस दोनों तरफ भूभाग से दोस्तों पानी का क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। और ये भूमि कैसी हो जाती है, दलदली भूमि हो जाती है। यानी नहर के बाईं तथा दाईं तरफ जो दलदली भूमि का जो निर्माण होता है उसे कहा जाता है भाई शैम समस्या। और इस शैम समस्या से ग्रसित एकमात्र जो नहर है वो है भाई इंदिरा गांधी नहर, है ना। कौन सी नहर है भाई, इंदिरा गांधी नहर। और इस शैम समस्या के निवारण के लिए यहाँ पर एक पौधा उगाएगा। उस पौधे का नाम था दोस्तों सामेला, ऐसा कुछ नाम है उस पौधे का, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस शैम समस्या के लिए निदान के लिए और राजस्थान में एक परियोजना का भी विकास किया गया चंबल नदी पर, है ना। उस परियोजना को वो भी शैम समस्या से ग्रसित ना निवारण के लिए इस परियोजना का निर्माण किया गया था भाई, ठीक है। तो ये आती है भाई। और शैम समस्या से ग्रसित राजस्थान का सर्वाधिक जो जिला है वो आता है भाई गंगानगर जिला। कौन सा नगर भाई, गंगानगर, सॉरी हनुमानगढ़, है ना, हनुमानगढ़। और स्थान का पूछे तो भाई बड़ोपल। ये बड़ोपल कहाँ है सर, हनुमानगढ़ के अंदर। ये सर्वाधिक शैम समस्या से ग्रसित स्थान है, ठीक है। इसके बाद अगली नहर की अपन बात करें तो अगली नहर आती है भाई, उस नहर का नाम है, अगली नहर की अपन बात करें उस नहर का नाम है भाई नर्मदा घाटी परियोजना। देखिए नर्मदा घाटी नहर परियोजना, नर्मदा घाटी नहर परियोजना भाई, है ना, नर्मदा घाटी नहर परियोजना। और इस नर्मदा घाटी नहर परियोजना की मैं बात करूं तो इसकी जो नींव रखी गई थी भाई राजस्थान में सर्वप्रथम जो प्रवेश किया था वो किया था 2008 में, है ना। इस नर्मदा घाटी नहर की अपन बात करें तो राजस्थान में सर्वप्रथम जो नहर इसका जो प्रवेश हुआ था, पानी लाया गया था इस नर्मदा नहर से, वो लाया था भाई सन 2008 को। नर्मदा नहर की अपन बात करें तो इसका जो नींव रखी गई थी वो नींव रखी गई थी भाई नर्मदा नदी पर, है ना। मानसरोवर झील से जिस नदी का उद्गम होता है वो कौन सी नदी है भाई, नर्मदा नदी, है ना। इस नर्मदा नदी की अपन बात करें तो यहाँ से एक लिफ्ट नहर निकाली गई, उसका नाम था साचोर लिफ्ट नहर, है ना। और इस साचोर लिफ्ट नहर की अपन बात करें तो यहाँ से दो उप शाखाएं निकाली गई, एक बादरिया उप शाखा और एक का नाम था पादरिया उप शाखा। ये दो उप शाखाएं निकाली गई इस नर्मदा नहर की, है ना। और राजस्थान में अपन बात करें इस नर्मदा नहर की तो राजस्थान में जो प्रवेश करती है ये नहर, वो प्रवेश करती है दोस्तों 2008 को सिल्लू गांव साचोर में इसका जो प्रवेश होता है ना। राजस्थान की एकमात्र नहर परियोजना है जिसके अंदर इजराइल पद्धति या फव्वारा पद्धति या बूंद बूंद सिंचाई प्रक्रिया के द्वारा यहाँ पर क्या की जाती है भाई, सिंचाई की जाती है ना। देखिए नर्मदा घाटी की अपन बात करें तो इस प्रकार से यहाँ पर एक नदी है, उस नदी का नाम है भाई नर्मदा नदी, है ना। इसकी अपन बात करें तो यहाँ पर एक नदी है, उस नदी का नाम है भाई नर्मदा नदी। और इस नर्मदा नदी की मैं बात करूं, है ना, इस नर्मदा नदी की अपन बात करें तो यहाँ पर एक लिफ्ट नहर निकालेगी, उसका नाम था भाई साचोर लिफ्ट नहर, साचोर नहर। उस नहर का क्या नाम था भाई, साचोर नहर, है ना, साचोर नहर, इसका नाम था भाई साचोर नहर, ठीक है। और अपन बात करें साचोर नहर की और राजस्थान में जो प्रवेश करती है नहर, ये प्रवेश करती है भाई सीलू गांव। और ये सीलू गांव सर कहां पर है, सांचोर जालोर में, सांचोर जिले की बात करें तो कौन सा लोर, अपना जालोर, ठीक है। राजस्थान में सर्वप्रथम ये प्रवेश करती है भाई नहर सीलू गांव सांचोर में, ठीक है। और अपन बात करें इस नहर की जो अंतिम पॉइंट है वो है भाई गुडा मालानी। अंतिम पॉइंट की अपन बात करें तो ये गुडा मालानी बाड़मेर तक ये नहर क्या है, विस्तृत या इसका निर्माण किया गया है भाई सिल्लू गांव सांचोर से गुडा मालानी बाड़मेर तक, है ना। यहाँ से इस नहर की अपन बात करें तो यहाँ से उप शाखाएं दो निकाली गई भाई, है ना। उस उप शाखा का नाम था, एक तो नाम था भाई पादरिया उप शाखा, पादरिया उप शाखा। और एक और शाखा थी, उस शाखा का नाम था भाई उप शाखा, उसका नाम था दोस्तों भादरिया उप शाखा। ये जालोर में निकाली गई थी भाई भादरिया उप शाखा, ठीक है। तो इस प्रकार से आ जाती है भाई अपने नर्मदा घाटी नहर परियोजना। इसका सिर्फ एक ही प्रश्न बनता है कि राजस्थान में सर्वप्रथम प्रवेश कहां से होती है ना, तो सिल्लू गांव सांचोर में। दूसरा एक और प्रश्न बनता है इसका कि राजस्थान की एकमात्र परियोजना, राजस्थान की एकमात्र परियोजना है, राजस्थान की एकमात्र परियोजना है जिसमें दोस्तों सिंचाई जो की जाती है वो फव्वारा पद्धति से, फव्वारा विधि,
या पद्धति। दूसरी अपन बात करें इजराइल पद्धति से, है ना, इजराइल पद्धति, या अपन कह सकते हैं भाई बूंद बूंद सिंचाई विधि के द्वारा सिंचाई की जाती है। बूंद बूंद सिंचाई विधि के द्वारा यहाँ पर सिंचाई की जाती है, और वो है कौन सी भाई, नर्मदा घाटी नहर परियोजना। और राजस्थान की यह एकमात्र परियोजना है जहाँ पर इस प्रकार से इजराइल पद्धति या फव्वारा विधि से क्या की जाती है भाई, सिंचाई की जाती है। ठीक है, और राजस्थान में सर ये प्रवेश कहाँ पर करती है, सिलू गांव सांचौर में ये प्रवेश करती है। ठीक है, अगली परियोजना की अपन बात करें भाई, अगली जो परियोजना आती है उसका नाम है माही परियोजना। देखिए अगली परियोजना की अपन बात करें तो वो आती है भाई माही परियोजना, है ना, माही परियोजना। और इस माही परियोजना की अपन बात करें तो ये मध्य प्रदेश तथा गुजरात तथा राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इस माही परियोजना की अपन बात करें तो राजस्थान तथा गुजरात की ये संयुक्त परियोजना है। राजस्थान का इसके अंदर जो हिस्सा आता है वो 45% है, और गुजरात की अपन बात करें तो 55% इसका सहयोग है ना। इस माही परियोजना की अपन बात करें तो इस माही परियोजना के तहत 2 बांध बनाए गए। इस 2 बांधों का निर्माण किया गया। एक बांध का नाम था भाई माही बजाज सागर बांध, है ना, माही बजाज सागर बांध, और दूसरा बांध का नाम था कडाना बांध। माही बजाज सागर बांध की अपन बात करें तो ये बोरखेड़ा बांसवाड़ा के अंदर है ना, जहां पर विद्युत का उत्पादन किया जाता है। 140 मेगावाट क्षमता वाला यहां पर क्या विद्युत का उत्पादन किया जाता है इस माही बजाज सागर परियोजना से, है ना। और इस माही सागर बांध की अपन बात करें तो सर्वाधिक जो सिंचाई की जाती है इस बांध के माध्यम से वो की जाती है भाई बांसवाड़ा जिले के अंदर, है ना। सर्वाधिक सिंचाई की अपन बात करें तो बांसवाड़ा जिले में इसके अंदर सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। कडाना बांध की अपन बात करें तो ये गुजरात के अंदर स्थित और गुजरात के आसपास के जिलों में इससे क्या विद्युत का उत्पादन किया जाता है और पेयजल की आपूर्ति की जाती है भाई। ठीक है, देखिए माही परियोजना की अपन बात करें तो ये दोस्तों राजस्थान, है ना, राजस्थान तथा गुजरात की भाई संयुक्त परियोजना है ना। और राजस्थान की अपन बात करें तो राजस्थान में इस परियोजना में हिस्सा आता है भाई 45%, और गुजरात की अपन बात करें तो इसका जो हिस्सा आता है वो 55% हिस्सा आता है। ठीक है, इससे माही परियोजना की अपन बात करें कि सर किस नदी पर यह परियोजना है भाई, नदी की अपन बात करें तो नदी आती है भाई माही नदी की अपन बात करें तो कौन सी नदी आती है भाई, माही नदी। इस माही नदी पर कौन सी परियोजना है भाई, माही परियोजना। ठीक है, आगे अपन इस माही परियोजना की बात करें, है ना, आगे इस माही परियोजना की अपन बात करें तो इस माही परियोजना के तहत भाई 2 बांध बनाए गए भाई। कितने बांध बनाए गए, 2 बांध, है ना। इस माही परियोजना की अपन बात करें तो इसके तहत 2 बांध बनाए गए। उन 2 बांधों की अपन बात करें तो एक का बांध का नाम था भाई माही बजाज सागर बांध, माही बजाज सागर बांध। एक बांध का नाम था भाई माही बजाज सागर बांध, है ना। उस माही बजाज सागर बांध की मैं बात करूं तो ये बांसवाड़ा जिले के अंदर स्थित है, बोरखेड़ा, है ना, बोरखेड़ा बांसवाड़ा जिले के अंदर स्थित है, और इस बांध का नाम है भाई माही बजाज सागर बांध। ठीक है, माही बजाज सागर बांध की मैं बात करूं तो सर्वाधिक जो सिंचाई होती है वो सिंचाई सर्वाधिक होती है भाई बांसवाड़ा जिले के अंदर। आदिवासी इलाकों के अंदर जल की आपूर्ति के लिए इस माही बजाज सागर बांध की क्या रखी गई भाई, नींव रखी गई, है ना। दूसरे बांध की अपन बात करें, इस नदी पर एक और बांध है भाई, उस और बांध की अपन बात करें तो उस बांध का नाम है भाई कडाना बांध, है ना, कडाना बांध। और इस कडाना बांध की अपन बात करें तो ये स्थित है दोस्तों गुजरात के अंदर माही नदी पर, है ना, गुजरात के अंदर माही नदी पर ये कडाना बांध स्थित है, और गुजरात के अंदर पेयजल आपूर्ति की जाती है इस कडाना बांध के माध्यम से, है ना। इसी माही बजाज सागर बांध की अपन बात करें तो 140 मेगावाट क्षमता वाले, है ना, यहाँ पर विद्युत का क्या किया जाता है भाई, उत्पादन किया जाता है भाई इस माही बजाज सागर बांध के माध्यम से। ठीक है, तो ये थी भाई आपके माही परियोजना जो राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजनाएं, है ना। राजस्थान के अंदर अपन हिस्से की बात करें तो 45% है, और गुजरात की अपन बात करें तो 55% इसका हिस्सा आता है। इस माही परियोजना के तहत 2 बांध का निर्माण करवाया गया भाई, माही बजाज सागर बांध और कडाना बांध। ठीक है, नेक्स्ट
अगले परियोजना की अपन बात करें तो अगली जो परियोजना आती है उस परियोजना का नाम है भाई चंबल परियोजना। छोटी छोटी परियोजना है। नेक्स्ट परियोजना की अपन बात करें तो उस परियोजना का नाम है भाई चंबल परियोजना। चंबल परियोजना। और इस चंबल परियोजना की मैं बात करूं तो ये 4 चंबल परियोजना की अपन बात करें तो ये राजस्थान है ना, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश की भाई संयुक्त परियोजना है। राजस्थान तथा मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है ना, चंबल परियोजना। इसी चंबल परियोजना की अपन बात करें कि सर किस नदी पर यह परियोजना है, तो चंबल नदी पर यह स्थित परियोजना है ना। राजस्थान के अपन हिस्से की बात करें तो राजस्थान का अंदर इसके हिस्सा है 50% और मध्य प्रदेश का भी कितना है भाई 50% हिस्सा है इस माही परियोजना के अंदर, चंबल परियोजना में ना 50% हिस्सा। और इस मध्य प्रदेश की बात करें तो इसका भी हिस्सा कितना है भाई 50% है ना। किस नदी पर निर्मित है भाई, तो नदी की अपन बात करें तो चर्मनवती है ना, चंबल नदी, जिसे राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है भाई, जिसके अंदर विद्युत का उत्पादन किया जाता है ना, पेयजल की सुविधा आपूर्ति की जाती है, इसलिए इसे राजस्थान की कामधेनु भी कहा जाता है। ठीक है, इसी चंबल परियोजना की अपन बात करें है ना, इस चंबल परियोजना की अपन बात करें तो इसका परियोजना की बात करें तो यहां पर भी दोस्तों 4 बांधों के तहत इस परियोजना का भी निर्माण किया गया है ना। या अपन कह सकते हैं कि इस बांध का जो निर्माण है भाई वो 3 चरणों में इस परियोजना का भी निर्माण किया गया है ना। प्रथम चरण में अपन बात करें तो प्रथम चरण के अंदर एक तो बांध बनाया गया भाई, उस बांध का नाम था भाई कोटा बैराज है ना, कोटा बैराज बांध है ना। दूसरे बांध का नाम था भाई गांधी सागर बांध, दूसरे बांध का नाम था भाई गांधी सागर बांध, जो चंबल नदी पर निर्मित एकमात्र बांध है जो राजस्थान में नहीं है बल्कि मध्य प्रदेश के अंदर है। और चंबल नदी पर निर्मित सबसे प्रथम बांध भी कौन सा है भाई गांधी सागर बांध। और ये प्रथम चरण में इस बांध का क्या हुआ था, निर्माण करवाया था भाई है ना। दूसरे चरण की अपन बात करें, दूसरे चरण की अपन बात करें तो इस दूसरे चरण के तहत एक बांध का निर्माण किया गया, उस बांध का नाम था भाई राणा प्रताप सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध। और राणा प्रताप सागर बांध की अपन बात करें तो ये रावत भाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है ना। और यहाँ पर भी राणा प्रताप सागर से भी यहाँ पर भी विद्युत का उत्पादन किया जाता है इस राणा प्रताप सागर बांध से। और जल भराव की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है वो भी कौन सा है भाई, अपने राणा प्रताप सागर बांध है ना। ठीक है, तीसरे चरण की बात करें तो इस तीसरे चरण के तहत एक और बांध का निर्माण किया भाई, उस बांध का नाम था भाई जवाहर सागर बांध है ना, जवाहर सागर बांध। और ये जवाहर सागर बांध भी कहां स्थित है भाई, कोटा के अंदर स्थित है, चंबल नदी के ऊपर। यानी इस चंबल परियोजना की अपन बात करें तो 3 चरणों में इसका भी निर्माण काल प्रारंभ हुआ भाई है ना। प्रथम चरण में कोटा बैराज या गांधी सागर बांध का निर्माण हुआ, द्वितीय चरण में राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण किया गया, और तीसरे चरण में अपन बात करें तो जवाहर सागर बांध का कोटा के अंदर इसका निर्माण किया गया है ना। चंबल परियोजना की अपन बात करें तो यहां पर भी विद्युत का उत्पादन किया जाता है भाई है ना। इसका भी तो कोई उद्देश्य होगा, विद्युत का उत्पादन किया जाता है ना। 240 मेगावाट क्षमता वाला यहाँ पर भी विद्युत का उत्पादन किया गया भाई चंबल परियोजना के तहत। ठीक है, तो ये की सारी भाई आपके थी परियोजना, सिंचाई परियोजना। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं छोटी छोटी जो परियोजना रही है उन परियोजना की अपन बात करें। एक परियोजना आती है भाई जाखम परियोजना है ना। देखिए एक परियोजना आती है आपके भाई जाखम परियोजना, कि सर जाखम परियोजना भाई कहां पर है, जाखम परियोजना है ना, जाखम परियोजना। और इस जाखम परियोजना की मैं बात करूं तो ये स्थित है भाई प्रतापगढ़ में। कौन से गढ़ के अंदर है भाई, प्रतापगढ़ में। जाखम परियोजना की अपन बात करें तो ये प्रतापगढ़ के अंदर है। किस नदी पर निर्मित है सर, नदी की अपन बात करें तो नदी भी कौन सी है भाई, अपने जाखम नदी है ना, जाखम नदी पर निर्मित है ना जाखम परियोजना। यहां पर भी एक बांध का निर्माण किया था भाई, उस बांध का नाम था जाखम बांध है ना, जाखम बांध, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है भाई, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है ना, जिसकी ऊंचाई है भाई 81 मीटर है ना। इसकी ऊंचाई कितनी है भाई 81 मीटर, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है जाखम बांध है ना। किस परियोजना के तहत इस बांध का निर्माण किया गया भाई, जाखम परियोजना। और जाखम परियोजना का संबंध किस जिले से है, प्रतापगढ़ से। किस जिले से भाई, प्रतापगढ़ से। ठीक है, एक और परियोजना आती है भाई, उस परियोजना का नाम है भाई बिसलपुर परियोजना, बिसलपुर
परियोजना। और इस बिशलपुर परियोजना की अपन बात करें तो ये निर्मित है भाई बनास नदी पर, है ना। इस बिशलपुर परियोजना की मैं बात करूं तो ये निर्मित है भाई बनास नदी पर। और इस बिशलपुर परियोजना की अपन बात करें तो राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। और इस बिशलपुर परियोजना के तहत जयपुर, दौसा, सीकर, है ना, इन जिलों में दोस्तों जल की आपूर्ति के लिए इस परियोजना का क्या किया भाई, निर्माण करवाया गया भाई, है ना। इस बिशलपुर परियोजना की अपन बात करें तो ये स्थित है भाई तो बनास नदी पर, है ना। कौन सी नदी पर है भाई, बनास नदी पर है ना। और राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है, राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है, राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। वो भी कौन सी है भाई, अपने बिशलपुर परियोजना, है ना। इसी बिशलपुर परियोजना की अपन बात करें तो सर्वाधिक जो सिंचाई या जल की आपूर्ति की जाती है भाई, वो एक तो की जाती है सवाई माधोपुर में, है ना। और अपन बात करें तो सर्वाधिक सिंचाई की जाती है भाई टोंक के अंदर, है ना, जयपुर के अंदर, दौसा के अंदर, यहां पर इस बिशलपुर परियोजना के तहत सर्वाधिक सिंचाई की जाती है भाई, ठीक है। ये थी आपके बिशलपुर परियोजना जो राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। अगली परियोजना की बात करें तो एक परियोजना आती है भाई अनास परियोजना, है ना। देखिए ये थी आपकी अन्य परियोजना। देखिए अन्य परियोजना की अपन बात करें तो तकली परियोजना, कौन सी परियोजना भाई, तकली परियोजना, है ना। पीपलाद परियोजना, ये सारी की सारी परियोजना। तकली की अपन बात करें तो ये कोटा के अंदर स्थित है। कहां पर स्थित है भाई, तकली कोटा के अंदर स्थित है। पीपलाद परियोजना की अपन बात करें तो ये स्थित है भाई गागरोन, है ना, गागरोन। और गागरोन स्थित है सर झालावाड़ के अंदर, इस गागरोन झालावाड़ के अंदर पीपलाद परियोजना है, ठीक है। गागरीन परियोजना की अपन बात करें तो ये भी स्थित है दोस्तों गागरोन के अंदर। और इस गागरोन में कौन सी नदी आती है भाई, काली सिंध और आहू नदी, जिनके संगम को क्या कहा जाता है भाई, सामेला कहा जाता है, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखना। और इसी नदी के किनारे कौन सा दुर्ग स्थित है भाई, गागरोन का किला, है ना। राजस्थान का एकमात्र जल दुर्ग है, वो भी कौन सा किला, अपना गागरोन का किला, ठीक है। गरदड़ा परियोजना की अपन बात करें तो ये स्थित है भाई बूंदी के अंदर। गरदड़ा परियोजना की अपन बात करें तो ये स्थित है बूंदी के अंदर। एक गरदड़ा आपने इतिहास के अंदर सुना होगा भाई, सभ्यता, है ना, बिल्कुल, है ना। गरदड़ा की अपन बात करें तो एक गरदड़ा सभ्यता भी है, गरदड़ा सभ्यता भी है जो छाजा नदी के किनारे है। कौन सी नदी है भाई, छाजा नदी। इस छाजा नदी के किनारे स्थित है भाई गरदड़ा सभ्यता। और इस गरदड़ा सभ्यता की अपन बात करें तो यहां पर पेंटिंग मिली थी, है ना, पेंटिंग मिली थी, ठीक है। इस गरदड़ा सभ्यता, ये भी आपको ध्यान रखना था, गरदड़ा सभ्यता भी है और गरदड़ा क्या है दोस्तों, परियोजना भी है जो बूंदी जिले के अंदर स्थित है। ओरई परियोजना की अपन बात करें तो ये बांसवाड़ा जिले के अंदर है भाई, है ना। ओरई परियोजना की अपन बात करें तो ये बांसवाड़ा के अंदर है। और किस नदी पर है भाई, माही नदी पर निर्मित है। किस नदी पर निर्मित है भाई, माही नदी पर निर्मित है। हरिश्चंद्र सागर परियोजना की अपन बात करें तो ये स्थित है भाई कोटा के अंदर। कौन सी नदी पर है भाई, सॉरी किस जिले के अंदर है, कोटा के अंदर स्थित है ये हरिश्चंद्र सागर परियोजना भी। परवन परियोजना की अपन बात करें तो ये परवन परियोजना स्थित है भाई बारां जिले के अंदर, परवन नदी के किनारे। ये भी परियोजना का निर्माण किया गया बारां जिले के अंदर पेयजल आपूर्ति के लिए। या बारां के अंदर बात करें तो एक अभ्यारण्य भाई शेरगढ़ अभ्यारण्य, है ना, सांपों की शरण स्थली जिसे कहा जाता है ना। वहां पर भी जो पानी की आपूर्ति के लिए इस परियोजना का विकास किया गया, इस परियोजना का नाम था भाई परवन परियोजना, जो बारां जिले के अंदर स्थित है। मोरेल परियोजना की अपन बात करें तो ये स्थित है भाई चित्तौड़गढ़ के अंदर। मोरेल परियोजना की अपन बात करें तो ये चित्तौड़गढ़ के अंदर है। मेजा परियोजना की बात करें तो ये भीलवाड़ा के अंदर है। मेजा परियोजना की बात करें तो किसके अंदर स्थित है भाई, भीलवाड़ा कोठारी नदी पर स्थित है ना। कौन सी परियोजना भाई, मेजा परियोजना। एक स्थित है भाई लासी परियोजना, और लासी परियोजना का संबंध है वो भी कौन से जिले से है भाई, बारां जिले से। लासी परियोजना भी किस जिले के अंदर है, बारां जिले के अंदर है। बीखा भाई सागवाड़ा परियोजना की अपन बात करें तो ये स्थित है डूंगरपुर। कौन से पुर के अंदर है भाई, डूंगरपुर के अंदर स्थित है बीखा भाई सागवाड़ा परियोजना।
और इस जवाई परियोजना की अपन बात करें तो पाली, जालौर इन जिलों के अंदर पानी की आपूर्ति के लिए इस जवाई परियोजना का निर्माण किया गया था। इस परियोजना का नाम है जवाई, जो स्थित है पाली जिले के अंदर। और यहाँ पर एक और परियोजना निकाली गई इस जवाई बांध के अंदर, जो पानी की आपूर्ति, जो पानी की कमी हो जाती है उस पानी की आपूर्ति के लिए, जिसका नाम था सेई परियोजना। इस सेई परियोजना की भी आप ध्यान रखना है ना, सेई परियोजना। और इस सेई परियोजना का संबंध है वो है भाई उदयपुर, है ना। इस उदयपुर से इस परियोजना का निर्माण किया गया भाई, है ना। कौन सी भाई? सेई परियोजना। और इस सेई परियोजना के माध्यम से जवाई बांध के अंदर, कौन से बांध में भाई? जवाई बांध में पानी की कमी या पानी की आपूर्ति के लिए इस परियोजना के तहत इस जवाई बांध के अंदर पानी छोड़ा जाता है भाई, ठीक है। और राजस्थान की प्रथम जल सुरंग है वो भी कौन सी है? सेई परियोजना है। और राजस्थान की सबसे बड़ी जल सुरंग है वो कौन सी है? मानसी वाकल, है ना। ये भी ध्यान रखना, साबरमती नदी पर है वो, ठीक है। ईसरदा परियोजना की अपन बात करें तो ये स्थित है भाई सवाई माधोपुर में, और यहाँ पर जल की आपूर्ति की जाती है वो भी सवाई माधोपुर के अंदर इस परियोजना के तहत आपूर्ति की जाती है भाई। भरतपुर नहर परियोजना की अपन बात करें, ईसरदा परियोजना भाई ये भी ध्यान रखना बनास नदी पर है। एक तो ईसरदा परियोजना बनास नदी पर है, और एक कौन सी है भाई? बनास नदी पर है वो है भाई बिसलपुर परियोजना, ठीक है। और भरतपुर नहर परियोजना की अपन बात करें तो ये यमुना नदी पर है। कौन सी नदी पर है? यमुना नदी पर निर्मित नहर परियोजना है। और भरतपुर जिले के अंदर जल की आपूर्ति के लिए इस परियोजना का विकास किया गया भाई, ठीक है। एक परियोजना है गुड़गांवा नहर परियोजना, और इस गुड़गांवा नहर परियोजना की अपन बात करें तो ये भी यमुना नदी पर निर्मित और भरतपुर जिले के अंदर पानी की आपूर्ति के लिए इस नहर का क्या गया भाई? निर्माण किया गया भाई, है ना। एक है भाई अनास परियोजना, ठीक है। और जाखम परियोजना, ये तो मैंने आपको बता दी। जाखम परियोजना का संबंध किस जिले से है भाई? प्रतापगढ़ से, है ना, प्रतापगढ़ से, ठीक है। जाखम नदी पर निर्मित परियोजना है, ठीक है। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है कौन सा बांध? अपना जाखम बांध। तो ये थी सारे की सारे भी आपके राजस्थान के अंदर सिंचाई परियोजना, ठीक है। इसी प्रकार से अपना ये टॉपिक सिंचाई परियोजना वाला भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे अगले टॉपिक के अंदर। तब जय हिंद, जय भारत।